राधे राधे भक्तों। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर पढ़े यह कथा। भगवान विष्णु और शिव जी प्रसन्न होते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। जानिए कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु भोलेनाथ की पूजा करने के लिए काशी आए। गंगा के स्नान करने के बाद उनकी इच्छा भगवान विष्णु को 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाने की हुई। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि फूलों की संख्या कम है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल को छिपा दिया था। जब भगवान विष्णु को कमल का फूल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख भोलेनाथ को दान करने का विचार किया, क्योंकि विष्णु जी के नेत्रों को कमल नेत्र भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु अपनी आंखें चढ़ाने ही वाले थे तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने ऐसा करने से रोका। श्री हरि का अपने प्रति प्रेम देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे वह सीधे उनके निवास यानी बैकुंठ धाम जाएंगे। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी को मनाया जाता है। दूसरी कथा सुनिए। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा है के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग का द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा पाठ करते हैं, मेरा नाम लेकर पूजा पाठ करते हैं, उसका बड़ा बेड़ा पार होता है और अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। हमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करना चाहिए। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। हमें जलाशय में बहुत दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। राधे राधे भक्तों।